हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम हिक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हिक्स लॉ होता क्या है, यूएक्स में इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इससे हमारे यूआई को हम कितना सिंपल और यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं और हमारे यूज़र की डिसीजन मेकिंग को कितनी फास्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली हिक्स लॉ यूएक्स रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है जो हमारे यूआई को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है, जिससे हमारा यूज़र जल्दी और आसानी से डिसीजन ले सके। अब इसका क्या मतलब है और इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे ये हम देखते हैं। हिक्स लॉ क्या है? जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप यूज़र को दोगे, यूज़र उतना ही टाइम लगाएगा किसी चीज़ को डिसाइड करने में। ठीक है, यही है हिक्स लॉ। हिक्स लॉ को 1952 में दो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था। विलियम हिक्स, जिसके नाम से ये लॉ है, और रॉ हैमन करके। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता किया था। उन्होंने क्या किया, लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस दिए और देखा या मेज़र किया कि लोग हर ऑप्शन या हर चीज़ को करने में कितना टाइम लगा रहे। ठीक है, और उसका रिजल्ट ये आया कि जितने ज़्यादा ऑप्शंस, लोग उतना ही टाइम लगा रहे हैं चीज़ों को प्रिडिक्ट करने में या एक्शन लेने में। और ये रैंडम नहीं है, इसको आप मैथमेटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया उसके लिए। फार्मूला मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। और इस फार्मूला के थ्रू उन्होंने मेजर किया कि मतलब जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप दे रहे हो उतना ही वो टाइम भी बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्शन लेने का। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक सुपर मार्केट जा रहे हो जैम लेने के लिए। आप शेल्फ के पास गए, वहाँ पे आपने देखा कि 6 फ्लेवर के जैम रखें। आपने 15-20 सेकंड लगाया, आपको जो फेवरेट है, आपको जो पसंद है, आपने वो जैम उठाया, आप काउंटर में गए और उसको परचेस कर लिया। ये हो गया, और ये जल्दी जल्दी हो गया, मतलब 10-15 सेकंड 20 सेकंड में आपका काम हो गया। लेकिन अब आप फिर से इमेजिन करिए कि आप एक सुपरमार्केट गए, जैम के शेल्फ के पास गए। अब वहाँ आपने देखा कि 20-25-30 जितने जैम रखे हुए हैं अलग अलग फ्लेवर के। अब आप वहाँ पे सोचना चालू करेंगे और आपको टाइम लगना चालू होगा कि मैं क्या खरीदूँ। सो यही है हिक्स लॉ। आया समझ में? अब इसका यूआई में कैसे यूज़ करेंगे, तो एग्जांपल के लिए आप ये फॉर्म देख सकते हो। एक तरफ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है तो यूज़र इतना ज़्यादा लिखने में टाइम लगाएगा। हो सकता है कि यूज़र छोड़ भी दे लिखना और बंद कर दे आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट को। बट अगर आप कम टाइम लगाओगे, 2-3 चीज़ें ही दोगे, तो वो जल्दी जल्दी फिल करके आगे भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे इसका ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। देन ये एक और एग्जांपल है जिसमें हमने जैसे मान लो आप साज वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आपने कुछ ऑप्शन दिए कि आपके प्लान्स हैं। अब आप मल्टी प्लान्स, बहुत सारे प्लान्स दोगे तो यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा। बट आप उसको लिमिटेशन दोगे और एक को हाईलाइट करके दोगे तो उसको पता है कि उसको क्या एक्शन लेना है और वो जल्दी से एक्शन ले लेगा। ठीक है, सेम चीज़ हमारे रियल लाइफ एग्जांपल में, ये रिमोट का आपने देखा होगा। पहले के उसमें इतने सारे बटन्स आते थे, बहुत सारे। अब वो बटन्स कम हो गए। रीज़न वो ये कि एक तो टीवी भी स्मार्ट हो गया, तो आधा काम वो कर लेता है। तो यहाँ पे टाइम बच जाने के लिए, और इतने सारे बटन्स में ढूंढने में भी टाइम लगता है, तो वो भी टाइम बच जाता है हमारा। सेम चीज़ आप इसका इम्प्लीमेंट अपने मेनूज़ में कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तरफ आपका पूरा एक साथ लिखा हुआ है लिस्ट, तो यहाँ पे उसको ढूंढने में भी टाइम लगेगा, पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन जब दूसरी तरफ आप देख रहे हो जहाँ पे वो कैटेगरीज वाइज डिवाइडेड है, ग्रुप में डिवाइडेड है, तो ये उसके लिए आसान हो जाएगा कि उसको चाहिए क्या वहाँ पे। तो वो जल्दी से डिसीजन ले लेगा और आपको आउटकम क्या मिलेगा कि वो परचेस कर लेगा। सो बेसिकली सिंपल वे में समझे तो जितने कम ऑप्शन आप दोगे उतना जल्दी आपका यूज़र डिसाइड करेगा कि उसको करना क्या है। जितने ज़्यादा आप ऑप्शंस दोगे उतना वो डिले करेगा चीज़ों को, और हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट होकर आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट को बंद भी कर दे। तो यही है हिक्स लॉ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।